एजेंसी आई सरकारी, धीरू भाई है नहीं, इनको लपेट लिए। सेक्शन 3 ऑफ कंपटीशन एक्ट के अंदर अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब वो सब सीनियर मैनेजर जवाब नहीं दे पाए। मुकेश का कोई बात नहीं, चिंता ना करो। मुकेश अपने 2-3 वकीलों से फट से बात किया और उन सबको बिठा दिया, बोलो बैठो चाय पियो, आज आपको कमाल की बात बताता हूँ। छोटे 17 साल का बच्चा, सोचो आप, दिमाग कितना तेज चलता है। हाँ, समझ रहे हो आप वो साइकोलॉजी को समझो। कौन है मुकेश भाई, उसको पकड़ो, 17 साल का बच्चा, उनको कह रहा है चाय पियो, बैठो, बिस्किट खाओ, बैठो, मैं समझाता हूँ। क्या समझाया उनको? उनको कहते हैं जो सेक्शन 3 है ना, वो सेक्शन 19(3) के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ो और अब पढ़ो। बेटा, जिस चीज के तुम हेड हो ना, उस चीज का मैं हेड मास्टर हूं। मुकेश भाई बोले, तुम जिस रेड मारने आए हो ना, मैं उस रेड मारने में तुम्हारा हेड मास्टर कैसे हूं। बात समझो, सेक्शन 3 अकेले पढ़ते नहीं, 19(3) के साथ में पढ़ते। बोले वो क्या? वो कहते हैं कि अगर मोनोपोली कर भी रहे हो भारतवासियों के कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इसलिए है कि कंज्यूमर को लो प्राइस मिले, बेटर सर्विस मिले और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए अच्छे से, और अगर भारतवासियों का फायदा हो रहा हो, तो आप मेरे पे किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया, अब गणित दिया। देखो मुकेश मोटा भाई, गणित सुनो उनकी। क्या कहते हैं, 1 मेट्रिक टन पॉलिएस्टर आज तक यहां बाजार में बिक रहा है, वो 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है। मैं जब 1 मेट्रिक टन पॉलिएस्टर लेकर के आता हूं तो मैं 1 लाख रुपए में लाता हूं। पहले तो मैं 1.5 लाख को 1 लाख कर दिया। अब उसके बाद 20,000 रुपए का प्रॉफिट रख के मेरा कंपटीशन भी बेचता है, मैं भी बेचता हूं। मेरा कंपटीशन बेचता है 1,70,000 रुपए में, मैं बेचता हूं 1,20,000 रुपए में। जो पॉलिएस्टर के साथ में जो टेक्सटाइल मार्केट में जो कपड़ा बनाने वाला है, जिसने कपड़ा बनाना है, उसको हर मेट्रिक टन के ऊपर 50,000 रुपए का बचत है मेरे साथ में। और वो बचत से हो क्या रहा है? बोलो क्या हो रहा है? बोले देश में औरतों को साड़ियां सस्ती मिल रही है, देश में आदमियों को सूट सस्ते मिल रहे हैं, पैंट सस्ती मिल रही है, शर्ट सस्ती मिल रही है। भारत आज भी गरीबी का देश है। अगर मैं उनको सस्ता कपड़ा दिला पा रहा हूं, हाँ, तो ये मोनोपोली में आप मेरे पर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं कर सकते। साड़ी क्या है मालूम आपको? ये गहना है आज हमारे देश की औरतों का, और उनको मैं लो प्राइस के साथ वो कंफर्ट दे रहा हूं। और अगर आप लोगों ने कोई भी कार्रवाई करी और मेरी फैक्ट्री बंद हुई, तो मेरी फैक्ट्री बंद हुई, मेरे सारे एम्प्लॉय गए, मेरे सारे एम्प्लॉय गए, यहाँ का लोकल धंधा सर गया, मेरे साथ जुड़े हुए जितने और बिजनेसमैन हैं वो भी गए, पूरे के पूरे राज्य पे असर आ जाएगा इसका। आपको जितना टैक्स मिलता है ना हमसे, वो मिलना बंद हो जाएगा। मैं कॉमन मैन के लिए काम करता हूँ। और वहीं रेड नलीफाई हो गई। तो रेड इन रिलायंस मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस। ऐसा रेडी हो गया कि जब धीरू भाई आए ना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। बोला 17 साल का बेटा मेरा पूत के पांव पालने में दिखा गया। धीरू भाई ने बोला, तुम कह रहे थे ना तुम्हारे को जिम्मेदारी चाहिए। 18 साल की उम्र में बोर्ड मेंबर बना दिया उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। वो जो ऑफिसर आए थे ना, वो ऑफिसर वो सोच रहे थे कि रण में राजा नहीं है तो वार कर दो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे मैदान में उसका सामना जिससे होने वाला है वो आगे चल के बिजनेस का बादशाह बनेगा। ये टाइकून इन मेकिंग मुकेश भाई अंबानी। मुकेश ने अपनी स्मार्टनेस से साबित कर दिया हम केवल लाभ नहीं भला भी करते हैं। हाँ, ये था रेड इन रिलायंस विच मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस।